भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक से यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी नाराज हैं। उन्होंने विधायकों को ऐसी कोई भी गतिविधि में शामिल न होने की नसीहत दी है। पंकज चौधरी ने कहा कि बीजेपी वर्ग विशेष की राजनीति पर विश्वास नहीं करती। वहीं समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी के ब्राह्मण नेताओं की बैठक को लेकर यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने ऐतराज जताया है। पंकज चौधरी ने कहा कि इस तरह का कोई भी काम बीजेपी के संविधान और आदर्शों के अनुरूप नहीं माना जाना चाहिए। बीजेपी सिद्धांतों और आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल है। बीजेपी और उसके कार्यकर्ता परिवार या वर्ग विशेष को लेकर राजनीति करने में विश्वास नहीं करते हैं। पंकज चौधरी ने पार्टी नेताओं को साफ तौर पर कहा कि नकारात्मक राजनीति का शिकार न बने। पंकज चौधरी ने सभी जनप्रतिनिधियों से कहा है कि इस तरह की गतिविधियों से समाज में गलत संदेश जाता है। भविष्य में अगर बीजेपी के किसी जनप्रतिनिधि के जरिए इस तरह की गतिविधियों को दोहराया गया तो इसे पार्टी के संविधान के अनुरूप अनुशासनहीनता माना जाएगा। लखनऊ में ब्राह्मण विधायकों की बैठक में शामिल बीजेपी विधायक रत्नाकर मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये कोई राजनीतिक बैठक नहीं थी, ये सिर्फ एक भोज कार्यक्रम था। रत्नाकर मिश्रा ने पंकज चौधरी की नसीहत को भी सही बताया। उनका कोई कहना गलत नहीं है, मतलब बैठक कोई इस ढंग से था नहीं। उनके यहाँ कोई कार्यक्रम था, उसमें हमारे ही बिल्डिंग के ऊपर उनके यहाँ था, कोई उस तरीके से था नहीं और संस्कार देने का कार्यक्रम था। मतलब ये ऐसा कोई राजनीतिक बैठक नहीं था? कोई राजनीतिक बैठक नहीं था। और जो विपक्षी लोग ये तूल दे रहे हैं वो तूल देना बंद करें, पहले अपना देखे। अपने परिवार के अलावा वो कुछ करते ही नहीं। वहीं एसपी नेता मनीष सिंह ने बीजेपी विधायकों की बैठक पर कहा कि बीजेपी अब अंतर कलह से जूझ रही है। भारतीय जनता पार्टी इस समय आंतरिक अंतरकलह और अंतर्द्वंद से जूझ रही है। दिल्ली की टकराहट लखनऊ से है, लखनऊ की टकराहट दिल्ली से है। लेकिन अब तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने जिस तरह से सरकार के खिलाफ और नेतृत्व के खिलाफ लामबंदी की है, उससे यह प्रदर्शित होता है कि भारतीय जनता पार्टी से विधायक भी उनके असंतुष्ट हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर कहा कि जब क्षत्रियों की बैठक हुई तो ब्राह्मण विधायकों की भी हुई। यही रहा तो आगे दूसरी जाति के विधायक भी बैठक करेंगे। जो ब्राह्मणों ने बैठक की है वो ब्राह्मणों ने पहली बैठक नहीं की है। पहली बैठक क्षत्रिय विधायकों की हुई है। तो क्षत्रिय विधायक जब बैठक करेंगे तो फिर ब्राह्मण विधायक भी बैठक करेंगे और फिर दूसरे भी सब विधायक अपनी अपनी बैठक करेंगे। पंकज चौधरी ने साफ कहा कि यूपी में जाति पहचान के आधार पर राजनीति करने वाले एसपी, बीएसपी, कांग्रेस जैसी पार्टियों का भविष्य क्या है सबको पता है, लेकिन बीजेपी का भविष्य उज्जवल है क्योंकि वो जातिगत राजनीति नहीं करती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देवरिया में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने लखनऊ में बीजेपी ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर कड़ा ऐतराज जताया। मीडिया से बातचीत में कहा कि इस तरह का काम ठीक नहीं है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक डिसिप्लिन वाली पार्टी है। सभी वर्गों को साथ लेकर बीजेपी चलती है। भारतीय जनता पार्टी जाति के आधार पर राजनीति नहीं करती। मंत्री जी उसके लिए किसी को सैंक्शंस करती है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष मंत्री जी और ये भारतीय जनता पार्टी रुक जाए भाई, राष्ट्र के सभी लोगों को, चाहे वो किसी भी वर्ग से आते हो, किसी भी जाति से आते हो, किसी भी संप्रदाय से आते हो, सबको लेकर के चलने वाली भारतीय जनता पार्टी है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के आईने में सभी उसके साथ हैं। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उनकी सरकार के दौरान जब सहारनपुर में कत्लेआम हो रहा था तो अखिलेश सैफई में डांस देख रहे थे। हमारी सरकार में किसानों को सपा सरकार से 3 गुना ज्यादा भुगतान हो रहा है। कत्लेआम हो रहा था, सैफई में नाच हो रही थी, बैठ के नाच देख रहे थे। वो भूल गए? किसानों का भुगतान उठा के देख ले, 3 गुना ज्यादा भुगतान। उनकी सरकार में जितना भुगतान है उससे 3 गुना ज्यादा भुगतान हुआ है किसानों की गन्ना किसानों का।